तरह से कर सकते हैं कि वेलोसिटी एवरेज, बेटा ये हो जाएगी वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरह से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्योंकि ये आई जे के में है, तो फाइनली जाके इसका आप जो है वो वेक्टर के हिसाब से मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो ये हो जाएगा बेटा आपका वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के उसमें आप वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप एक और सेंस में भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स बेटा। मैथमेटिक्स के अंदर हम इस तरह से करते हैं बेटा कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर बेटा। हम डिस्टेंस फार्मूला के तौर पे हम इसको देखते हैं बेटा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा कि देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा हम इस तरह से बनाते हैं, एक्स पे और वाई पे हम बनाते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से ये वाई एक्सिस होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी बेटा कर सकते हैं कि ये इस तरह से बेटा वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बेटा। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 इस तरह भी कर सकते हैं। x1 पे आप यहाँ पे बेटा लिखते हो टाइम और यहाँ पे आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट बेटा। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो इस तरह से भी बेटा आप इसको जो है वो वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के सेंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन या वेलोसिटी को किस सेंस में या किस तरीके से इसको जो है वो आप डिफाइन करते हैं या इसको आप जो है वो बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जोड़ के देखो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट तय होता है वो किस रेट से तय होता है, तो हम कहते हैं कि ये जो होगी ये वेलोसिटी होगी बेटा। और अगर किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तय करने का रेट ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और अगर कम होगा तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी से हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो बॉडी होती है वो जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो स्लोली करती है या वो क्विकली करती है, तो उसके हिसाब से आप इसको कह सकते हैं बेटा। अब आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे कि वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं बेटा। अब इसके अंदर भी एक होती है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा? मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मकसद होता है कि जब कोई भी बॉडी सम डिस्टेंस तय करती है तो टाइम के किसी पर्टिकुलर हिस्से के अंदर जब हम उसकी स्पीड देखें तो उसको हम कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी 1 घंटा मूव करती है उसके अंदर हम ये देखें कि जो 25th सेकंड है, 25th मिनट है, 25th मिनट के जो 10th सेकंड है उसके अंदर उस बॉडी की स्पीड कितनी है। कि बॉडी ने तो 1 घंटा मूव किया है लेकिन किसी मखसूस छोटे से टाइम के अंदर
कि 25वें मिनट के 10वें सेकंड के अंदर, तो ये जो 10वां सेकंड है ये 25वें मिनट का है, ये जो 25वां मिनट ये किसके पूरे घंटे का है। तो एक पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की स्पीड को अगर चेक करें तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, अगर कोई भी बॉडी अगर 1 घंटा मूव करती है और वो 1 घंटे के अंदर अगर 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम ये देखें कि उस 1 घंटे के अंदर जो उसका 30वां मिनट है, उस 30वें मिनट के अंदर जो उसका 26वां सेकंड है, उस 26वें सेकंड के अंदर उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो जब एक मखसूस टाइम के अंदर, छोटे से टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को हम मेयर करें, चेक करें, तो उसके बारे में आप कहोगे कि ये वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस का मकसद होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि बहुत ही छोटे टाइम के अंदर, एक मखसूस टाइम के अंदर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को जब हम चेक करेंगे तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा, आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन a very short interval of time। बेटा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर या आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अगर कोई भी बॉडी जब इस तरह से मूव करती है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मूव करती है पोजीशन बी पे और ये इस तरह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करके पोजीशन क्यू पे जाती है, ठीक है, अगर इस तरह से जाती है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखें कि 1 पॉइंट पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस जगह पॉइंट 2 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मुख्तलिफ जगहों पे थोड़े थोड़े टाइम के अंदर जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को हम मेयर करें तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि छोटे से टाइम के अंदर उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको इस तरह से लिखा जाता है बेटा कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, और इसके अंदर छोटा सा टाइम होता है बेटा, इसलिए हम टाइम को लिमिट लगा लेते हैं। कि लिमिट लगाने का मकसद है कि यहाँ पे आप मेजरमेंट के अंदर बाउंड हो, और किसकी मेजरमेंट के अंदर बाउंड हो, टाइम की मेजरमेंट के अंदर बाउंड हो। कि आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब देखनी है तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, मींस आपके हाथ पांव बांध दिए गए कि आपने जो टाइम मेयर करना है छोटा मेयर करना है, आपने एक मखसूस टाइम से बाहर नहीं जाना है। वैसे आप एवरेज के अंदर कोई आपके ऊपर लिमिट नहीं है, कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, कितना भी टाइम, अगर कोई बॉडी 2 दिन मूव कर रही है कोई मसला नहीं है, 1 साल मूव कर रही है कोई इश्यू नहीं है, सेंचुरी मूव कर रही है बदलता नहीं है, उसके ऊपर टाइम का इश्यू ही नहीं है। क्या आपने जस्ट ये देखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फिर वो बड़ा होता है छोटा है मसला ही नहीं है। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मकसद होता है कि जब आपने किसी भी बॉडी की वेलोसिटी देखनी है तो आपको लिमिट लगा दी जाती है कि नहीं आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, आपको टाइम के ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि आपने टाइम बहुत ही छोटा रखना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर जो लिमिट लगी हुई है वो किसके ऊपर लगी हुई है, टाइम के ऊपर लगी हुई है। और यहाँ पे लिमिट का मकसद क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मकसद होता है लिमिट, लिमिट t टेंड्स टू 0, या t टेंड्स टू बी 0 है या t अप्रोचेस टू 0, मींस टाइम 0 नहीं रखना,
क्योंकि टाइम जीरो तो रखोगे तो मेजरमेंट नहीं आएगी। मींस वेरी स्मॉल, वेरी नियर टू द जीरो, मींस टाइम जैसे वेरी नियर टेंड्स टू बी जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू की साइन नहीं है। अगर यहाँ पे लिमिट t इज इक्वल टू जीरो होता तो आप फिर तो जीरो टाइम के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे t टेंड्स टू बी जीरो या t अप्रोचेस टू बी जीरो, मींस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आप ये देख रहे हैं। और वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा का मकसद होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी जो है वो स्मॉल डिस्टेंस जो होगा वो जो होता है इसको वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बेटा। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहा जाता है बेटा। बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि वो वेक्टर चेंज हो गया। अगर वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी उसी सूरत में वेलोसिटी उसी सूरत में यूनिफॉर्म रह सकती है जब उसका न मैग्नीट्यूड चेंज हो न डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह सकती है। लेकिन अगर किसी भी बॉडी की मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह सकती है। फिर कोई भी मोशन, सर्कुलर मोशन हो, वाइब्रेटरी मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, कर्वीलिनियर मोशन हो, उसके अंदर वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वो चेंज हो जाएगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप कहोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, velocity of body is uniform if direction and magnitude is not changing। बेटा अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो बॉडी की वेलोसिटी को क्या जो है वो कहा जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, in equal intervals of time in same direction। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बेटा, आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि वेलोसिटी चेंजेस if magnitude or direction are both change। ठीक है बेटा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज होगी, फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो बेटा एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी
तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है। बाकी अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती तो मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो सेम नहीं रहेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी यूनिफॉर्म इन रेक्टिलिनियर मोशन बेटा। अब आप ये भी नहीं समझिएगा कि हर स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके अंदर यूनिफॉर्म होगी। मैंने कैन भी लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि जो है वो ऑलवेज में लिख देता है। इसका मकसद है स्ट्रेट लाइन वाली हर यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसकी वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, शर्त ये कि उसका मैग्नीट्यूड जो हो वो चेंज हो रहा हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है बेटा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी सेम रहती है बेटा। तो इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती है बेटा, कि जैसे सपोज करें कि बॉडी इस तरह से मूव करती है बेटा। अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है बेटा पोजीशन बी से पोजीशन क्यू की तरफ, तो बेटा ये जो बॉडी की वेलोसिटी होती है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है बेटा। इसमें जब बॉडी यहाँ पे होती है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है बेटा। जब बॉडी यहाँ पे होती है बेटा तो इसका डायरेक्शन ये होता है बेटा, ठीक है। और जब बॉडी यहाँ पे होती है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। आप देख सकते हैं बेटा हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तकरीबन चेंज हो रहा है बेटा इस तरह से। तो जब बॉडी इस तरह से कर्व्ड मोशन के अंदर मूव करती है, भले उसका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, लेकिन जब कोई भी बॉडी कर्व में मूव करती है ना, तो वेक्टर का डायरेक्शन टेंजेंट से देखा जाता है। इस पॉइंट का टेंजेंट है, 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 इस पॉइंट का टेंजेंट है। तो बेटा जब कोई भी बॉडी कर्व में मूव करती है तो उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से आता है। तो कर्व्ड मोशन के अंदर, इसके अंदर आप कहोगे वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। नंबर 2 बेटा, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है बेटा, अगर कोई भी बॉडी बेटा सर्किल में मूव करती है इस तरह से, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में मूव करती है बेटा, तो अगर कोई भी बॉडी जब सर्किल में मूव करती है बेटा, तो इस जगह पे इसका डायरेक्शन ये होता है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। और अगर बॉडी यहाँ पे आ जाती है बेटा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, तो मुख्तलिफ पोजीशंस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है इस तरह से। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, इसके अंदर भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी बेटा? अब देखिए अगर कोई भी बॉडी इस तरह से जा रही है बेटा, अगर कोई भी बॉडी है बेटा पोजीशन बी से स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी जा रही है पोजीशन क्यू पे बेटा, और इसके अंदर मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, सपोज करें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है बेटा ये कांस्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका डायरेक्शन ये, यहाँ पे देखोगे तो इसका डायरेक्शन ये, हर जगह पे आप देखोगे
कि इसका डायरेक्शन क्या आता है, सेम आता है। तो अगर कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो हर जगह पे एक जैसा है, तो उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहता है। तो आप कह सकते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी यूनिफॉर्म if body moves in a straight line with uniform speed। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो हम कहते हैं बेटा कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रही, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मकसद है मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहता है, उसके बारे में हम कहेंगे बेटा कि वो बॉडी जो होती है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जब मूव करती है तो उसका अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वो बॉडी जो होती है वो किस स्पीड के अंदर, किस वेलोसिटी के अंदर है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। अब कल इसके ग्राफ डिस्कस करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे बेटा। अब आप जो हाफ एंट्री वाले हैं बेटा वो लिफ्ट कर सकते हैं, बाकी जो फुल एंट्री वाले हैं बेटा वो 10 मिनट ब्रेक करें। 8:45 पे आपकी इंटर की क्लास होगी।